आजमगढ़ जनपद के महाराजगंज थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां हत्या की गुत्थी को सुलझाते हुए पुलिस ने 3 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। ये घटना 25 अक्टूबर की रात की है, जब त्रिभुवन पांडे नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी गई और शव को नदी किनारे फेंक दिया गया ताकि मामला हमेशा के लिए दब जाए। लेकिन सच ज्यादा देर छिपता नहीं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देशन में महाराजगंज पुलिस ने पूरे मामले की तहकीकात शुरू की, साक्ष्य जुटाए, गवाहों से पूछताछ की और आखिरकार 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। प्रभारी निरीक्षक केदारनाथ मौर्य की अगुवाई में टीम ने कुड़ही डाला के पास से 3 लोगों राम भवन पांडे, आदित्य पांडे और दीनदयाल पांडे को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने एक चारपाई और एक मोटरसाइकिल बरामद की, जिसका इस्तेमाल हत्या के बाद शव को छिपाने के लिए किया गया था। इस पूरे मामले में पुलिस ने बीएनएस की धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पूछताछ के दौरान अभियुक्तों ने स्वीकार किया कि लंबे समय से भूमि विवाद चल रहा था और इसी रंजिश ने इस घटना को जन्म दिया। अपर पुलिस अधीक्षक चिराग जैन ने बताया कि महाराजगंज थाना क्षेत्र में हुई हत्या की घटना में शामिल 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में उन्होंने अपना अपराध स्वीकार किया है। बरामद चारपाई और मोटरसाइकिल को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। हत्या के बाद गांव में सन्नाटा पस रहा है, लोग चुप हैं, लेकिन सवाल गूंज रहा है, क्या जमीन के टुकड़े के लिए इंसानियत इतनी सस्ती हो गई है कि किसी की जान ले ली जाए? एक जमाना था जब जमीन घर बनाती थी, आज वही जमीन रिश्ते तोड़ रही है। त्रिभुवन पांडे अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी कहानी हर उस इंसान को चेतावनी देती है जो गुस्से और लालच में रिश्तों का सम्मान भूल जाता है। दिनांक 26 अक्टूबर 2025 को थाना महाराजगंज के अंतर्गत एक व्यक्ति त्रिभुवन पांडे की नदी के पास मृत्यु करने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर तत्काल प्रभाव से मुकदमा दर्ज किया गया था तथा घटना के सफल अनावरण हेतु टीमों का गठन किया गया था। जिसमें विवेचना के दौरान जब जानकारी की गई तो यह तथ्य सामने आया कि जो मृतक था उसके पिता ने 2 शादियाँ की थी। एक पत्नी से वो अकेली संतान थे मृतक, और दूसरी पत्नी से उनकी 5 संतान थी, 5 लड़के थे। इन 5 भाइयों में, सौतेले भाइयों में तथा मृतक में आपसी में जमीनी बंटवारे को लेकर विवाद चलता रहता था। मृतक चाहते थे कि आधा हिस्सा उनको मिले और बाकी आधा हिस्सा शेष 5 भाइयों में वितरित किया जाए, जबकि ये 5 भाई ऐसा नहीं सोचते थे। इस विवाद को लेकर उनमें आपस में तनातनी रहती थी और कई बार विवाद भी हुआ था। इसी उद्देश्य को लेकर इनके भाई राम भुवन, दीनदयाल तथा राम भुवन के बेटे आदित्य ने इस घटना को कारित किया है। इस घटना का सफल अनावरण किया गया है। 3 व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया गया है और इनसे रिमांड प्राप्त कर उनकी जेल भेजा जा रहा है। कोर्ट से रिमांड प्राप्त कर जेल भेजा जा रहा है। आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित है।